आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी और जरूरी किताब है लूसेंट सामान्य ज्ञान। जी। हम इससे निकाले गए कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। जी। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि इनके बीच के जो कनेक्शंस हैं उनको समझना है। बिल्कुल। हम इतिहास से शुरू करेंगे, फिर संविधान, विज्ञान और भूगोल तक जाएंगे। बिल्कुल। चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इस स्लाइड पर 4 भाग हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और नीचे एक लाल रंग का परीक्षा दृष्टि बॉक्स और एक हरे रंग का सारांश बॉक्स है। तो हेडिंग है प्राचीन भारत। पहला बिंदु है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। जी। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश। अच्छा। आगे देखें, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जी। और मौर्य वंश में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। अब दूसरा भाग देखते हैं, मध्यकालीन भारत। इसमें पहला बिंदु है मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, और अकबर एक अशिक्षित बादशाह था। स्थापत्य कला की बात करें तो ताजमहल और जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाए, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और फतेहपुर सीकरी और दीने इलाही ये अकबर ने शुरू किया। जी। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदली थी। ये परीक्षा दृष्टि वाला भाग महत्वपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, ये सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। जैसे अशोक के अभिलेख सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। हाँ। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। हाँ। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, जबकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की। हाँ। तो इस स्लाइड में हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक, राजनीतिक और स्थापत्य से जुड़े तथ्यों को दोहराया है। हाँ। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर भी 4 भाग हैं। 1857 की क्रांति एवं सुधार, कांग्रेस एवं आंदोलन, परीक्षा दृष्टि और सारांश। पहली हेडिंग है 1857 की क्रांति एवं सुधार। इसमें पहला बिंदु है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। जी। और बहादुर शाह जफर को क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया। फिर सुधारों में देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, और सती प्रथा के अंत में प्रयास किए। हाँ। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। अच्छा। अब दूसरी हेडिंग है कांग्रेस एवं आंदोलन। कांग्रेस की स्थापना ए.यू. ह्यूम द्वारा की गई थी और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। जी। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और भारत विभाजन की मांग 1940 में की गई। और होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया, जो गीता रहस्य के लेखक भी थे। परीक्षा दृष्टि वाले बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। हाँ, ये तिथियां और घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ, और गोली का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जी। भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है, और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया है। इस स्लाइड में 1857 की क्रांति, प्रमुख समाज सुधारकों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण पड़ावों को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ गांधी युग और प्रमुख नारे के 2 मुख्य भाग हैं, साथ ही परीक्षा दृष्टि और सारांश के बॉक्स हैं। पहली हेडिंग गांधी युग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए। जी। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और उनके प्रमुख आंदोलन थे असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन कौन से थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। अब देखते हैं प्रमुख नारे। करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने कहा। तुम मुझे खून दो, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। हाँ। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था। ये परीक्षा दृष्टि बॉक्स में दी गई जानकारी बहुत महत्वपूर्ण लग रही है। बिल्कुल। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अच्छा। और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी, और गांधी जी की पुस्तक का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है। तो इस स्लाइड में हमने गांधी युग के महत्वपूर्ण आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध नारों को कवर किया है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में संविधान निर्माण, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, परीक्षा दृष्टि और सारांश के 4 भाग हैं। पहली हेडिंग है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 343 हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है, और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए और 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। परीक्षा की दृष्टि से ये संशोधन बहुत पूछे जाते हैं। सही कहा।
42वां संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है जी। और इसी से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जुड़े गए। 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। इस स्लाइड में संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और कुछ अति महत्वपूर्ण अनुच्छेदों और संशोधनों की जानकारी दी गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर राष्ट्रपति और संसद पर 2 बॉक्स हैं, साथ में परीक्षा दृष्टि और सारांश बॉक्स हैं। पहली हेडिंग है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया होता है जी। शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब दूसरी हेडिंग है संसद। उच्च सदन राज्यसभा है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। निम्न सदन लोकसभा है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अच्छा। और धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ये बिंदु परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है जी। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। इस स्लाइड में हमने राष्ट्रपति और संसद की संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को संक्षेप में समझाए। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ मानव शरीर संरचना और रक्त एवं अंग पर 2 बॉक्स हैं और नीचे परीक्षा दृष्टि और सारांश दिए गए हैं। पहली हेडिंग मानव शरीर संरचना। शरीर में कुल हड्डियां 206 होती हैं जी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांग में होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेबीज जो कान में होती है। कुल मांसपेशियां 639 हैं और शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में, जिसका नाम स्टेपीज है। ठीक है। अब देखते हैं रक्त एवं अंग। सर्वदाता रक्त समूह O है और सर्वग्राही A भी है। हाँ। रक्त का शुद्धिकरण किडनी यानी गुर्दे में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। परीक्षा दृष्टि वाले बिंदु महत्वपूर्ण लग रहे हैं। बिल्कुल। मास्टर ग्रंथि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि है जी। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लिवर है जी। और पेसमेकर हृदय से संबंधित है। ये स्लाइड मानव शरीर की संरचना और रक्त से संबंधित बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों पर केंद्रित है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं विटामिन की, जो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। जी। विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, आंवले में भरपूर मिलता है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। सही। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है ना? जी। और विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये जानना भी जरूरी है कि कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं और कौन से पानी में। सही। ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। अब कुछ बीमारियों और उनके कारणों को देखते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है और उसकी दवा कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। जी। और अनीमिया मतलब खून की कमी हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए टीकों की खोज एक बहुत बड़ी क्रांति थी। बिल्कुल। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की और लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की। जी। चलिए अब विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। भौतिकी में प्रकाश की गति सबसे तेज किसमें होती है? निर्वात में, वैक्यूम में, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और ध्वनि? ध्वनि निर्वात में चली नहीं सकती और उसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि वहाँ प्रकाश को बिखेरने के लिए कोई वायुमंडल नहीं है। ये सब जानना बहुत रोमांचक है। रसायन विज्ञान में भी कुछ मजेदार तथ्य हैं, जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली LPG गैस असल में गंधहीन होती है। अच्छा, तो उसमें जो गंध आती है वो? उसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि लीक होने पर पता चल सके। समझ गया। यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, जबकि गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कार्बन का ही एक रूप है। जी। और बिजली की सबसे अच्छी सुचालक चांदी है। सही। यहाँ सौर मंडल और विश्व भूगोल पर 2 भाग हैं, साथ ही परीक्षा दृष्टि और सारांश के बॉक्स। हेडिंग है सौर मंडल। शुक्र ग्रह को सांध्य तारा या भोर का तारा कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जी। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह अपने वलय यानी रिंग्स के लिए जाना जाता है। स्वेज और पनामा नहरें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि ये समुद्री व्यापार के रास्ते को छोटा करती हैं। अच्छा। हाँ, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। और पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। परीक्षा दृष्टि बॉक्स में क्या दिया गया है? इसमें पृथ्वी से जुड़े तथ्य हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। इस स्लाइड में हमने अपने सौर मंडल और विश्व भूगोल के कुछ मुख्य तथ्यों पर नजर डाली है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब भारत के भूगोल पर आते हैं। यहाँ नदियों को जीवन रेखा माना जाता है। जी, लेकिन कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये हर साल बाढ़ लाती है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। बिल्कुल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोपा है, जो कर्नाटक में शरावती नदी पर है। भारत में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली भी है। जी।
और इन नदियों पर बने बांध उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। जैसे हीराकुंड बांध जो महानदी पर है, भारत का सबसे लंबा बांध है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। जी, और हमारे देश को 2 हिस्सों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। सीमाओं की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। और हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सही। चलिए अब कुछ विविध विषयों पर बात करते हैं, जैसे खेल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। जी, कुछ शब्द और ट्रॉफियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हाँ, जैसे चाइना मैन शब्द क्रिकेट से जुड़ा है, पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से। ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है, तो डेविस कप टेनिस से। बिल्कुल। अब साहित्य और कला पर आते हैं। प्राचीन काल में चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, जो राजनीति पर एक ग्रंथ है। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। और कालिदास की रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम तो विश्व प्रसिद्ध हैं। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। जी, भारतीय संस्कृति की एक और पहचान है यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और बिहू असम का एक लोक नृत्य है। अंत में भारत में प्रथम से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। जी। और हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें तो राष्ट्रगान जनगण मन को गाने में 52 सेकंड लगते हैं। हाँ, और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। और हमारे तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आज हमने लूसेंट के सागर से ज्ञान के कुछ मोती निकाले हैं। ये तथ्य अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन ये सब मिलकर भारत की कहानी कहते हैं। इसके इतिहास, इसके भूगोल, इसकी संस्कृति और इसके लोगों की कहानी। और शायद यही आज का सबसे बड़ा टेक अवे है। इन तथ्यों को सिर्फ याद ना करें, बल्कि ये सोचने की कोशिश करें कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं। जी। जैसे एक भौगोलिक तथ्य, जैसे नदियों का होना कैसे एक ऐतिहासिक साम्राज्य के उदय का कारण बना, या एक सामाजिक सुधार आंदोलन ने कैसे देश के संविधान को आकार दिया। बिल्कुल। ये कनेक्शन ही ज्ञान को दिलचस्प बनाते हैं। आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं।